नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है रुपया डॉलर के मुकाबले हमेशा निचले स्तर पर गिरता जा रहा है। रुपया में भारी गिरावट निरंतर आ रही है। कभी सोचा है इसका मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर क्यों हो रहा है? हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि वो कौन कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से डॉलर हमेशा राजा बना हुआ है और रुपया हमेशा कमजोर दिखाई देता है। तो ये समझना जरूरी है कि किसी भी करेंसी की कीमत उसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बस यही खेल है डॉलर और रुपये के बीच का, चलता रहता है। इसका सबसे पहला कारण है डॉलर की ग्लोबल डिमांड होना, यानी पूरी दुनिया में इसकी मांग। सोचिए दोस्तों, भारत को अगर कच्चा तेल खरीदना है तो पेमेंट किससे होगी? जी हाँ, डॉलर में। किसी भारतीय कंपनी को विदेश से मशीन मंगवानी है तो पेमेंट डॉलर में होती है। आपको या मुझे विदेश घूमने जाना है या पढ़ने जाना है तो हमें चाहिए डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 80% डॉलर में होता है। इस वजह से डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे वह मजबूत रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे शादी के सीजन में एक खास मिठाई की डिमांड बढ़ जाना और वो अचानक से महंगी हो जाती है। इसका दूसरा बड़ा कारण है हमारा व्यापार घाटा, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। अब ये क्या चीज भला है? बहुत सिंपल है। जब हम दूसरे देशों से सामान ज्यादा खरीदते हैं, जिसे हम आयात कहते हैं या इंपोर्ट करना कहते हैं, और अपना सामान उन्हें कम बेचते हैं, जिसमें निर्यात या एक्सपोर्ट कहते हैं, तो एक घाटा पैदा होता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा हमें सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बाहर से मंगवाते हैं। इन सब की पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। मतलब हमारे देश से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहा है और निर्यात के जरिए डॉलर आ कम रहा है। जब डॉलर देश से बाहर ज्यादा जाएगा तो बाजार में उसकी कमी होगी और उसकी कीमत बढ़ेगी, जिससे रुपया अपने आप कमजोर हो जाएगा। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, यानी फेडरल रिजर्व बैंक, और उसकी ब्याज दरें। हम एक चुंबक की तरह हैं, समझिए। जब अमेरिका को फेडरल रिजर्व में अपनी ब्याज दर बढ़ाता है तो दुनिया भर में बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा भारत जैसे देशों से निकालकर अमेरिका में लगाने लगते हैं, क्योंकि उसको वहाँ ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रिटर्न मिलते हैं। जब ये निवेशक भारत से अपना डॉलर निकालते हैं तो भारतीय बाजार में फिर से डॉलर की कमी हो जाती है और रुपया पर दबाव बढ़ जाता है। इसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे अगर पड़ोसी वाली दुकान पर कोई चीज सस्ती और अच्छी मिलने लगे तो आप अपनी दुकान छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर भारत में महंगाई की दर अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है तो इसका मतलब है भारत में पैसे की खरीदने की शक्ति कम हो रही है। समय के साथ ये अंतर करेंसी की वैल्यू पर भी असर डालता है और रुपये को डॉलर के मुकाबले कमजोर बनाता है। तो संक्षेप में कहें, डॉलर की ग्लोबल मांग और भारत के घटते व्यापार और अमेरिका की ब्याज दरें और महंगाई में अंतर, ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जो रुपया को निरंतर कमजोर बना रहे हैं। और ये वो चीजें होती हैं जो रुपया और डॉलर का भविष्य तय करती है। तो अगली बार जब आप सुने कि रुपया कमजोर हो रहा है तो चौंकिए मत। इसके पीछे कोई एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि इसका असर हमारी आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। विदेश घूमना, पढ़ना, बाहर से आने वाला सामान, ये सब चीजें मुख्य कारण होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, इस वीडियो को लाइक करें तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।